एक 35 साल का इंसान जिस इंसान को मारने के लिए जो उसके आसपास में रहने वाले पड़ोसी और घर वाले सब एक साजिश रचते हैं जो उसको किस तरह से मारा जाए, यानी उसका किस तरीके से जान लिया जाए। बस यही साजिश जो है कहीं काफ़ी दिनों से वो लोग रच रहे थे, जो इसको अब हटाना ही पड़ेगा दुनिया से। और इस साजिश में आपको जान के हैरानी होगी, उस इंसान के सगे चाचा, भाई और माँ जिसने उसको जन्म दिया, एक बुज़ुर्ग माँ साथ देती है उस इंसान को, उस 35 साल के इंसान को मारने की। अब आपको भी लग रहा है ऐसा क्या गुनाह कर दिया, क्या गलती कर दिया, क्या पाप किया जो एक परिवार के साथ साथ पड़ोसी भी उस इंसान को मारना चाहता है। अगर इस इंसान की पूरा सच्चाई आपको पता चलेगी और इसी वीडियो से आपको पता चलेगी तो आप भी सोचेंगे हाँ, मार के अच्छा ही किया। आखिर उस इंसान ने क्या किया था। जब ये मामला पुलिस वाले के पास गया, मार तो देते हैं, मारने के बाद एक हादसा के भी दिखाने की कोशिश करता है जो ये हादसे में मौत हो गया, लेकिन आखिर मर्डर तो मर्डर ही होता है। मर्डर का सच्चाई भले ही लेट आए पर आती है सामने। वैसे इस मामले में भी ऐसा ही हुआ। तो जब छानबीन हुआ पता चला तो जो इसका मर्डर हुआ है, जब पुलिस वाले को इस मर्डर का सच्चाई पता चला तो पुलिस वाले भी सोच रहे थे जो वाकई जो भी किया घर वाले ने अच्छा ही किया। लेकिन खैर क्राइम हुआ है, मर्डर हुआ है, वो एक क्राइम है, बहुत बड़ा क्राइम है। तो इसको देखते हुए पुलिस वाले जो क्राइम किया था सबको सज़ा सुनाई और आखिरकार उन लोग सब जेल में हैं। तो आज इसी केस के बारे में बताएंगे और इसी मामले के खुलासा करेंगे और ये भी बताएंगे मामला कहाँ का है और ये कब का है। तो फिर चलिए जानते हैं पूरा मामला। दरअसल ये जो मामला है राजस्थान प्रदेश का एक ज़िला है। राजस्थान प्रदेश का मतलब ज़िला जयपुर का है जो राजधानी है। जयपुर में एक सिटी आती है आमेर, उस सिटी का नाम है आमेर। जयपुर के अंदर ही आते हैं सिटी आमेर। 25 फरवरी 2023, कुछ ही दिन पहले की बात कर रहा हूँ, 25 फरवरी 2023 दिल्ली जाने वाली एक हाईवे पे रात के वक्त एक इंसान दरअसल पुलिस स्टेशन में फ़ोन करते हैं और कहते हैं पुलिस स्टेशन में, जो सर यहाँ दिल्ली जाने वाले हाईवे पे एक इंसान की बॉडी पड़ी है और उनके साथ हादसा हुआ, लगता है देख के लग रहा है उसका एक्सीडेंट हुआ है। तो पुलिस वाले कह रहे हैं अभी तो थोड़ी देर पहले हमारा गाड़ी वहीं से आए हैं। तो इंसान कह रहा है नहीं, अभी मेरे सामने है, वो बॉडी पड़ी है। तो पुलिस वाले भी कहते हैं चलो ठीक है आते हैं। पुलिस वाले जाते हैं, जाके वाकई देखते हैं हाईवे तब तक हाईवे पे किनारे के था। तो हाईवे किनारे पे एक बॉडी पड़ी है और उस बॉडी का जो हालत है बहुत ज़्यादा ख़राब थी, क्योंकि उसके ऊपर पे उस बॉडी के ऊपर से कई गाड़ी गुजर चुकी थी। इसीलिए बहरहाल बॉडी को जो है पुलिस वाले आते हैं और उसका रात के वक्त था तो इसीलिए उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। और सुबह होते ही वहाँ लोगों का जमा बड़ा भीड़, जो एक्सीडेंट हुआ, एक की मौत हुआ है। अब पुलिस वाले छानबीन में लग जाते हैं। सबसे पहले तो पता करते हैं इंसान कौन है, कहाँ का है। तो इंसान के बारे में पता करते हैं, पता करते करते मालूम पड़ता है इंसान जो है इसी आमेर सिटी का ही रहने वाला है, एक गांव का है। तो उस गांव में जाते हैं पुलिस वाले, पूरा टीम जाते हैं, जाके परिवार से मिलता है, परिवार को खबर देता है। पता चलता है जो मरने वाला इंसान है उनका नाम है कमलेश और उम्र जो है 35 साल का कमलेश। अब परिवार को ये खबर चलती है, खबर बताती है, लेकिन परिवार को इतना मतलब शॉक्ड नहीं लगा। एक इंसान की मौत हो जाती है सड़क एक्सीडेंट में, घर में सभी लोग हैं, माँ है, भाई है, चाचा लोग हैं और भी आस पड़ोस है, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसा कुछ हुआ ही नहीं। पुलिस वाले को भी लग रहा था अरे लोगों को तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा। फिर आहिस्ता आहिस्ता सबको बताते हैं, सब लोग जाते हैं। लेकिन 2 दिन बाद पुलिस स्टेशन में उस बॉडी की पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आती है। पोस्टमार्टम का जब रिपोर्ट आती है तब एक चौंकाने वाली खुलासा होती है, जो इसका मौत सड़क दुर्घटना में नहीं हुआ था, सड़क हादसे में नहीं हुआ था, बल्कि इसका जो है दम घुटने से मौत हुई है, यानी इसका गला दबाकर मारा गया था या इसका सांस रोके किसी भी तरीके से इसका सांस रोका गया और फिर उसके बाद मौत हुआ है। उसके बाद इसको अब पुलिस वाले को लग रहा है अगर इसका सांस बंद होने से मौत हुआ तो ये हाईवे पे कैसे आया,
अब जो शक जो है फैमिली के ऊपर सबसे पहले गई, क्योंकि फैमिली को जब इस मौत के बारे में बताया तो फैमिली वाले को कुछ आसार ही नहीं हुआ। इस वजह से पुलिस वाले का शक जो है घर वाले के ऊपर गया। बहरहाल पुलिस वाले जो है उस कमलेश का मोबाइल का सीडीआर निकालता है, जो देखते हैं किससे किससे बात किया मरने से पहले, किससे कांटेक्ट था। वैसा कुछ भी हाथ नहीं लगा। ऐसे काफ़ी सारे लोगों का नंबर निकाला, काफ़ी सारे लोगों से बात किया, लेकिन इस मौत से जुड़ी हुई किसी के साथ कुछ हाथ नहीं लगा पुलिस वाले को। तो घूम फिर के घर वाले के पास ही जाते हैं। अब घर वाले से एक एक करके पूछा जाता है, सबसे पूछा जाता है, लेकिन सब लोग सही सही जवाब दे रहा था। लेकिन जब घरवाली अपना कमलेश का माँ जो प्रेम देवी होती है, उनका उम्र जो है 55 साल होती है। कहीं ना कहीं उम्र दराज इंसान थे। पुलिस वाले भी बहुत तमीज़ से आप पेश आ रहे थे, बात कर रहे थे, उम्र को देखते हुए, उम्र का लिहाज रखते हुए। जब प्रेम देवी से पूछा गया तो प्रेम देवी जो है एक तो रोने की हालत में थी, क्योंकि बेटा है आखिर उनका, और ऊपर से डरी हुई थी। तो पुलिस वाले ने पहले शांत कराया, तो बताया देखिए जो भी हुआ है बताइए, हम इंसाफ करेंगे, हम कार्रवाई करेंगे जो भी इनके साथ ऐसा किया। तब प्रेम देवी एक सच्चाई बयान करती है। वो सच्चाई सुनने के बाद पुलिस वाले भी शॉक्ड हो जाते हैं, जो कार्रवाई करूँ तो क्या करूँ और किसके ऊपर करूँ। प्रेम देवी कहती है ये जो मेरा बेटा है कमलेश नाम है, और ये जो है इलेक्ट्रिशियन का काम करता था। कुछ दिन पहले, मतलब कुछ समय पहले जो है ये काम करने के लिए बाहर जाता था। तो एक दिन जो है काम करते करते वो दूसरे फ्लोर से गिर जाते हैं, किसी जगह दूसरे फ्लोर से गिर जाते हैं, और गिर जाने की वजह से जो है उसको ज़्यादा चोटें पहुंचती है, और उसका जो शरीर का आधा हिस्सा है पैरालाइज्ड हो जाते हैं, यानी वो शरीर का जो कुछ अंग जो है उसका काम नहीं करता। इस वजह से वो काम धाम करता नहीं है, काम धाम छोड़ देते हैं और घर पे रहा करते हैं। ये शादीशुदा इंसान था, इसका लड़की है, बच्चे हैं, बीवी है, सब है, और घर पे ही रहा करते हैं। लेकिन एक दिन ऐसा होता है, जो ये घर पे रहते रहते इसको क्या है ना, दारू पीने की आदत लग चुकी थी, यानी दारू बहुत ज़्यादा पीता था। एक दिन उसने ऐसा कुछ कर दिया जिसको देख के उसका बीवी सहन नहीं कर पाई। तो पुलिस वाले ने पूछा आखिर क्या किया था। तो बताते हैं कमलेश जो है अपनी ही सगे बेटी के साथ कुछ गलत हरकत कर रहा था, और नशे के धुंध में, और ये जो हरकत है उसके बीवी सब देख रही थी। देखने के बाद कमलेश से बहुत झगड़ा हुआ, लड़ाई हुआ, लेकिन कमलेश जो है सुधारने का नाम नहीं लेती है। आखिरकार मेरी जो बहू थी कमलेश का बीवी, उसने सुसाइड कर ली और वो अपने इस दुनिया से चली गई। ये था पहला हादसा। लेकिन उसके बाद कमलेश सुधरा नहीं, उसका जो है शैतानीपन जो है और बढ़ते गया, और उसका घिनौना हरकत जो है और बढ़ती गई। वो तो हर किसी के साथ ऐसा करना चाहता था। वो मेरे घर में जो भी आते थे सबके साथ छेड़खानी करते थे, अपने बेटी के साथ छेड़खानी करते थे। मेरी बेटी जो शादीशुदा है वो जब भी हमारे घर में आता है उसके साथ भी छेड़खानी करते हैं। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जो आस पड़ोस में रहने वाले होते हैं वो लोग कभी मिलने आते हैं, उस औरत लोग के बेटी लोग को भी वो छेड़खानी करता था। ये सारी शिकायत सब लोग को थी, और कहा जाए तो आहिस्ता आहिस्ता सब लोग हम लोग से नाता तोड़ दिया था, और आना जाना बिल्कुल ही बंद कर दिया था इस घर पे। इस वजह से कमलेश के वजह से हम लोग को बहुत ही बेइज्जती होती थी, और बहुत ही जो है शर्मिंदगी महसूस होता था। इस वजह से हम लोग किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा। लेकिन एक दिन ऐसा होता है, हम लोग जो है घर के बाहर गए हुए थे, और मेरे ही घर में जो है कुछ किरायादार रहते हैं और उसके फैमिली रहते हैं। किराएदार का जो फैमिली है कुछ काम के लिए घर पे आया हुआ था, तो उसके साथ छेड़खानी की, ज़बरदस्ती की, और हम लोग आने के बाद ये सारी बातें बताया। तो हम लोग ने ठान लिया जो बहुत हो चुका, अब इसको ये सब चीज़ों से छुटकारा दिलाना ही पड़ेगा। छुटकारा दिलाने के लिए इसको दुनिया से हटाना पड़ेगा। तो हम सब मिल के एक प्लान रचते हैं। दरअसल वो कभी कभी जो है ना एक रिजॉर्ट में जाते हैं जहाँ पे शराब वगैरह मिलता है, रेस्टोरेंट जैसा है, वहाँ जाते हैं, और रात के वक्त जाता है, करीब 9:30-10 बजे तक वो जाता है। हम लोग उसी दिन जो 25 फरवरी के दिन होते रात के वक्त जब वो जाते हैं, हम लोग प्लान के तहत उसके पीछे पीछे उसी रिजॉर्ट पे जाते हैं, और जाने के बाद वो जब शराब पिया हुआ रहता है, फिर उसको उसी रिजॉर्ट में रिजॉर्ट वाले को भी कुछ पैसा दिया जाता है, क्योंकि इसका करतूत हर किसी को पता थी। और पड़ोसी और मेरा जो देवर है
माँ खुद जाती है, यहाँ बताइए, एक बेटे से इतना परेशान हो गया, माँ खुद जाती है बेटे को मारने के लिए। तो जाते हैं, जाने के बाद उसका जो है कपड़े से उसका मुंह दबा के, फिर उसका सांसें जब तक नहीं रुक जाती तब तक उसका मुंह दबा के रखते हैं, फिर उसको मार देते हैं। अब मारने के बाद उन्हीं में से किसी ने कहा, जो क्योंकि इसका इलाज चल रहा था और इलाज के लिए कई बैंकों से जो है कर्जा लिया हुआ था, तो इसी वजह से किसी ने बताया, देखिए इसका तो मौत तो हो चुका है और ये जो कर्जा है, कर्जा तो चुकाना पड़ेगा, क्यों ना इसका मौत को एक हादसा करार दिया जाए, एक्सीडेंट करार दिया जाए, जो भी कर्जा है वो सब माफ़ हो जाएगा। तो इसी को देखते हुए, इस वजह से हम लोग उसका लाश को जो है, कमलेश की लाश को जो है हाईवे पे रख देते हैं और रख के वहाँ से हम लोग घर चले जाते हैं। और हम लोग को पता ही था जो इसके ऊपर से कहीं ना कहीं गाड़ी गुजर जाएगी। तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ, हम लोग उसका लाश बॉडी को वहाँ सड़क पे छोड़ के आ जाते हैं, फिर दूसरा ही दिन पता चलता है जो ऐसा ऐसा हुआ है। तो ये था पूरा मामला जो राजस्थान का जयपुर से आया हुआ था, आमिर सिटी से। ये पूरा घटनाक्रम को सुनने के बाद पुलिस वाले भी भावुक हो गए थे, हैरान हो गया था, परेशान हो गया था, सोचने पर मजबूर हो गया था। दरअसल पुलिस वाले भी सोच रहे थे जो इन लोगों ने जो भी किया है, इन लोगों को देखिए कानून तो तोड़ा है, इन लोग को कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए था। सबसे पहली बात, कोई कितना भी गलत कर रहा तो आपको पुलिस का सहारा लेना चाहिए, आपको पुलिस में जाना चाहिए, रिपोर्ट कराना चाहिए। इतना ही कुछ हो रहा था तो उसको अरेस्ट करवा देता, वो थाने में जेल में बंद रहता, पड़ा रहता। लेकिन उन लोगों ने ऐसा नहीं किया, खुद सज़ा देने की चाहा, इस वजह से इन लोग ने इतना बड़ा क्राइम किया। पुलिस वाले फ़िलहाल इस 5-6 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। वाकई ऐसा ऐसा कहानी, ऐसा ऐसा घटना सामने आ रहा है जिसको ऊपर यकीन करना मुश्किल है। आप चाहे तो गूगल में इसको सर्च कर सकते हो। ये 25 फरवरी 2023 की बात है। और इस वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।